हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है जिद। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, मुझे मत भेजो, यश बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे रोज़ मारता है, प्लीज़ मम्मी। गीता अपनी मम्मी पार्वती जी से बोली, बेटा तू तो जानती ही है तेरे पापा मोहन जी को, वो कभी नहीं मानेंगे। अब वही तेरा घर है, थोड़ा सहन कर बेटा। यश, गीता का पति बदल जाएगा, तू चिंता मत कर। पार्वती जी गीता को समझाते हुए बोली और फिर गीता अपने ससुराल आ गई। गीता के पिता मोहन जी एक बहुत ही रूढ़िवादी इंसान है। पार्वती जी की भी उनके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। जो मोहन जी कह दे वही सबको मानना पड़ता है। उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी गीता और छोटी बेटी बबीता। गीता की अभी कुछ महीनों पहले शादी हुई है। गीता कॉलेज में थी। मोहन जी उसे कॉलेज भेजने के सख्त खिलाफ थे। उनको लगता था कि कॉलेज जाकर लड़कियां बिगड़ जाती है, पर गीता की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए वो उसे कॉलेज भेजने को तैयार हुए थे और उन्होंने गीता को सख्त हिदायत भी दी थी कि वो पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ पर ध्यान ना देवे। अगर उनको कुछ सुनने मिला तो वो उसकी पढ़ाई छुड़वा देंगे, और ऐसा ही हुआ। गीता किसी को पसंद करती थी। ये बात मोहन जी तक पहुंची तो उन्होंने गीता की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी और उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया और जल्दबाजी में उसकी शादी यश से कर दी, बिना ज़्यादा छानबीन करे। अब यश जो है वो बहुत ही गुस्सैल और सनकी था। इसी के साथ साथ उसको शराब पीने की भी आदत थी। गीता शादी के वक्त खूब रोई, गिड़गिड़ाई, पर उसके पिताजी ने उसकी एक नहीं सुनी। गीता ने अपने पिताजी को कहा कि जिस लड़के को वो पसंद करती है एक बार उससे मिल ले। अगर आपको वो पसंद ना आए तो आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूँगी। पर मोहन जी नहीं माने और अपनी ज़िद में आकर गीता की शादी कर दी। गीता जब पग फेरे पर वापस आई, उसने तभी अपनी माँ को बताया कि यश ने उसे सुहागरात वाले दिन ही शराब पीकर मारा। गीता ने पार्वती जी को अपने शरीर पर मार के निशान भी दिखाए। जब पार्वती जी ने मोहन जी को ये बात कही तब उन्होंने गीता को बुलाकर खूब डांटा और बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी पसंद को झूठ बोलकर गलत साबित कर दोगी? तो ऐसा नहीं होगा, और ये तो भूलकर भी मत सोचना कि तुम ये शादी तोड़कर मायके में आकर रहोगी, और मैं ये होने दूंगा। बबीता की शादी में अगर तुम्हारी वजह से कोई अड़चन आई तो मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर लूँगा। ये सुनकर गीता ससुराल लौट आई। उसकी शादी को इतने दिन भी नहीं हुए जितने उसके शरीर पर पिटाई की वजह से निशान है, पर मोहन जी खुद को सही और गीता को गलत साबित करने के चक्कर में उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। और आज उनके पास पुलिस का कॉल आया, जिसे सुनकर मोहन जी दौड़ते हुए गीता के ससुराल पहुंचे और उनके पीछे पीछे बबीता और पार्वती जी भी पहुंचे। वहां पर जाकर पता चला कि गीता ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने पिताजी के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था, पापा आपकी पसंद गलत थी। ये आदमी रोज रात को पहले मुझे मारता और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पापा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। पर पापा प्लीज़ बबीता के साथ ऐसा मत करना। पापा, बड़े होने का ये मतलब नहीं होता कि आप ही सही है। पापा आपने मेरी शादी गलत आदमी से कर दी। मेरी पसंद सही थी पापा, पर आपकी ज़िद ने सब खत्म कर दिया। और मोहन जी उस खत को हाथ में लिए जड़ हो गए। पार्वती जी और बबीता का रो रो कर बुरा हाल हो गया, पर अब गीता वापस आने वाली नहीं थी। दोस्तों, अगर आपका बच्चा शादी में खुश नहीं है तो उसे शादी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे की जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।